ये समय जो है परमेश्वर के वचनों की देखने की समय है, परमेश्वर के वचन की समझने और इसकी आशीष को पाने का समय है। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी अधिक चोखा और मनुष्य के गुर्दे गुर्दे गांठ गांठ को और हड्डी हड्डी को आर पार छेदता। और इस समय हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उस 9 का हम लोग 14 से पढ़ेंगे। 14 से हम लोग 20 तक पढ़ेंगे। जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उससे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उससे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उससे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पोते को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उससे वहीं पटक देती है और वह मुंह लाता और दांत पिसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उससे निकाल दे, परंतु वे निकाल ना सके। यह सुनकर उनसे उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और कब तक सहूँगा? उससे मेरे पास लाओ। तब वे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फिर बहते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने उसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक ने पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। तब यीशु ने देखा कि लोग बुला रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। तब वह चिल्लाकर और उससे बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उससे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। प्रभु आशीष दे। इस परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर हम लोग के जीवन में बहुतायत का आशीष मिलने पाए। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक अशुद्ध आत्मा, एक दुष्ट आत्मा, एक बहरी करने वाला आत्मा, एक गूंगा करने वाला आत्मा जो है एक बचपन से एक बच्चा को पकड़ा हुआ। और बाइबल शास्त्र बताते हैं इसको नुकसान करने के लिए, इसको जान से मारने के लिए कभी आग में तो कभी पानी में गिरा देता और भड़कता और बहुत दुखित करता था। हालेलुया। यहां पर जो है प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर वचन की सेवा कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह जो है रोगियों के लिए प्रार्थना कर रहा था और वहां पर उसके पिताजी ने
उस दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति जो गूंगा का आत्मा था, बहरा का आत्मा था, बीमारी का आत्मा था, और वह कभी पानी में कभी आग में गिराने वाला आत्मा था, वो जो है उसको लेकर के आया था। अगर इसी यहां पर मरकुस रचित समाचार में हम लोग पढ़ें, यदि इसको हम लोग लूका में पढ़ें तो लूका का 9 का 37 में यहां पर लिखा हुआ है, दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे तो एक बड़ी भीड़ उससे आ मिले, और देखो भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूं कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वह मेरा इकलौता है। और देख वह दुष्ट आत्मा उसे पकड़ती और वह एकाएक चिल्ला उठता और वह उसे ऐसा मरोड़ती है कि वह मुंह में फेर भर लाता है और उसे कुचल करके कठिनाई से छोड़ती है। मैंने तेरे चेलों से विनती की कि उसे निकाले, परंतु वे ना निकाल सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा, अपने पुत्र को यहां ले आ। हालेलुया। वह आ ही रहा था कि दुष्ट आत्मा ने उसे पटक करके मरोड़ा, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। तब सब लोग परमेश्वर की महासामर्थ से चकित हुए। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो, यीशु मसीह की स्तुति हो। हम लोग यहां पर देख रहे हैं दोनों जगह में, यहां पर प्रभु यीशु मसीह के पास में एक दुष्ट आत्मा, एक भूत से ग्रसित व्यक्ति, एक दुष्ट से भरा हुआ, अंधकार की शक्ति से भरा हुआ जो बालक है, जो कितने दिनों से शैतान ने, लूसीफर ने इसको अपना वश में कर रखा था। दुष्ट आत्मा ने इनको अपने अधीन में लेके चलता था। हालेलुया। दुष्ट आत्मा शैतान का कोई और काम नहीं है, इब्लिस का और कोई और काम नहीं है। उसे जो है इस घात में रहता है, इस खोज में रहता है किसको फाड़ का। पहला पत्रस 5:8 के अनुसार शैतान जंगल के शेर के समान जो है फाड़ खाने के लिए इस खोज में रहता है कि मैं किसको फाड़ के खाऊं। हालेलुया। इसलिए बाइबल शास्त्र बताती है, हम मसीह लोगों के लिए, सारे मानव जाति के लिए सचेत रहो और जागते रहो कि तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाओ। हालेलुया। उसको फाड़ खाने में मजा आता है, उसको मनुष्य को सताने में मजा आता है, उसको इंसान को बीमारी में डालने में अच्छा लगता है, उसको दुष्ट आत्मा को मनुष्य को कभी आग में, कभी फांसी में, कभी जो है आत्महत्या करने में, कभी पानी में डुबाने में जो उसको अच्छा लगता है। तो ये शैतान का काम है। यदि हम लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय, इस 12 अध्याय के 7 से आगे देखेंगे, यहां पर लिखा हुआ है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई और मिकाएल और उनके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर उसके दूत उससे लड़े। यहां पर लड़ाई शैतान लूसीफर से और परमेश्वर के दूत मिकाएल जो प्रधान दूत है अभी, उससे लड़ाई हुआ, परंतु प्रबल ना हुआ। ये अजगर जो लिखा हुआ है, ये अजगर जो है एक शैतान का एक उपाधि है। जैसे हम लोग जो है प्रधानमंत्री कहते हैं, चाहे कोई भी मंत्री बैठे उसका नाम कहते हैं प्रधानमंत्री, उसी प्रकार से लूसीफर का एक पद है अजगर। ये अजगर से मिकाएल स्वर्गदूत लड़ने के लिए निकला और अजगर जो है हार गया और मिकाएल जो उसके ऊपर में प्रभावशाली बना। हालेलुया। और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना मिली। किसके लिए? अजगर के लिए, शैतान के लिए जगह ना मिला स्वर्ग में, और स्वर्ग से उसको निकाल दिया गया। हालेलुया। अब स्वर्ग से निकाल दिया गया, स्वर्ग में जगह नहीं मिला। तो परमेश्वर जो है मनुष्य का रूप धारण करके मनुष्यों के बीच में डेरा डाला। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह बन करके आया और प्रभु यीशु मसीह अपने संसार में रह करके मानव जाति को ढूंढ करके खोज करके जो दलदल में कीचड़ में और झाड़ में फंसे हुए थे उन सबको को निकाल करके और उन्हें कहता मैं जगत की ज्योति हूं। हालेलुया। अंधकार में पड़े हुए, शैतान में डूबे हुए, अंधकार की गुलामी में डूबे हुए लोग कहता मैं जगत की ज्योति हूं। आप उस ज्योति को बुला रहा है। जब जो कोई उस ज्योति के पास चला जाता है उस ज्योति से ज्योतिर्मय हो जाता है। तब कहता यीशु मसीह तुम जगत की ज्योति। हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पहला स्वर्गदूत जहां पर वो है अभी, और जहां पर लूसीफर जो एक स्वर्गदूत का प्रधान बन करके रहा करता था वहां से उसको निकाल दिया गया। उसके बाद में परमेश्वर का दूसरा स्वर्ग है, कहता तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। तुम परमेश्वर का मंदिर हो और तुमको पता नहीं है तुम में परमेश्वर का आत्मा बसता है, तुम में परमेश्वर बसता है, यीशु मसीह बसता है, इसलिए तुम परमेश्वर का मंदिर हो। जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा उसको परमेश्वर नाश करेगा। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा उसको परमेश्वर नाश करेगा। तो परमेश्वर का जो ये लूसीफर है ना, ये लजगर जो है ना, एक समय स्वर्ग में था, वो स्वर्ग में था, उस स्वर्ग से निकाला तो बोला कि वो स्वर्ग से निकाला आप दूसरा वाला स्वर्ग में जाएंगे जिसने परमेश्वर ने कहा तुम परमेश्वर का मंदिर हो, ये मंदिर हम हैं। हालेलुया। इसलिए शैतान और अजगर लूसीफर को जो है ना, हमसे जो है सुंदर सुंदर पक्षी है, जानवर है, भालू है, भेड़ है, सब कुछ है, उसके अंदर में वो रहता नहीं है। हम परमेश्वर का मंदिर है, मतलब हम दूसरा स्वर्ग है, स्वर्ग, क्योंकि परमेश्वर हम में वास होता है। इसलिए शैतान कहता कि हम वहां वास करेंगे। हालेलुया। शैतान लूसीफर अजगर कहता है हम उसमें वास करेंगे जहां पर कहा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हालेलुया। वचन को ध्यान दीजिए, इसके तरफ मत दीजिए ध्यान, वो निकल जाएगा। तो इस प्रकार से तुम परमेश्वर का मंदिर हो। अब यहां पर इस मंदिर में परमेश्वर रहता है, इसलिए शैतान का एंट्री कभी कभी मारते रहता है, जगह खोजते रहता है, कभी कभी जो है लाचार और बेवश, मतलब अपने आप को बेचरंगा बना करके, बेचारा बना करके और घुसने की कोशिश करता है, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर। हालेलुया। परमेश्वर जानवर को नहीं बोला, उतना बड़ा हाथी को नहीं बोला तुम परमेश्वर का मंदिर हो, इसने नहीं बोला, नहीं तो हाथी में घुस जाता दुष्ट आत्मा। मनुष्य को बोला, क्योंकि मनुष्य को अपने समानता और स्वरूपता में बनाया, अपने आत्मा से निकाल करके हमें आत्मा दिया है और कहा तुम परमेश्वर का मंदिर हो। परमेश्वर का आत्मा हम में बसता है। इसलिए शैतान कहा कि आप परमेश्वर का आत्मा क्या बसेगा, हम बसने शुरू कर देंगे। इसलिए लूसीफर जो है इस धरती में आ गया। हालेलुया। परमेश्वर जो है बहुत मुश्किल से स्वर्ग को साफ किया लूसीफर से और लूसीफर के दूतों से। अब वहां साफ किया, उसके बाद वो देखिए आगे लिखा हुआ है 12:8 से, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना मिले। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। ये लूसीफर और अजगर जो अकेले नहीं, इसके साथ जो है ना बहुत दूतों का एक टोली नीचे उसके साथ में उतर गए। कितने ऐसे स्वर्गदूत होंगे जो परमेश्वर के साथ चलते थे, लेकिन लूसीफर ने उन लोग को लंगड़ा गणित बता करके सिखा करके ये भी अपना पक्ष में ले आया लूसीफर अजगर ने। और उन दूतों को भी परमेश्वर कहा तुम लोग भी हटो, क्योंकि तुम लोग लूसी की बात मानते हो ना, वो निकल गया, तुम लोग भी निकलो। हालेलुया। तो उसके साथ में बहुत बड़ा दूत का भीड़ जो है उस लूसीफर के साथ में उस स्वर्ग से हटा दिया गया। अब यहाँ पर सांप भी लिखा हुआ है, देखिए कितना कितना नाम है, अजगर, पुराना सांप, इब्लिस, शैतान और संसार का भरमाने वाला, ये इतने ढेर सारे नाम रखा हुआ है। हालेलुया। आज संसार में उसको कई एक नामों से भजते हैं, कई एक नामों से उसकी आराधना करते हैं, कई एक नामों से उसकी पूजा अर्चना करते हैं, कई एक नामों से अगरबत्ती, धूप और मोमबत्ती और पानी जो है उसके नाम से गिराते हैं, परंतु उसका नाम एक ही चीज का नाम है, एक ही दुष्ट आत्मा का नाम है। इसलिए वो जो है खुश रहता है, तुम किसी भी नाम से पुकारो हमें, हमारा कोई दिक्कत नहीं पड़ता। हालेलुया।
तो जो है उसको जो है नीचे गिरा दिया गया, उसके दूत को नीचे गिरा दिया गया। 10 से आगे कहता, फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार। यहाँ पर स्वर्ग से ये, जब स्वर्ग खाली हो गया, स्वर्ग साफ हो गया, स्वर्ग आजाद हो गया, दुष्ट आत्मा निकल के चले गए हैं, लूसीफर चला गया। अरे लूसीफरों का दूत जो है वहां से निकल के चले गए हैं और वहां पर साफ सुथरा हो गया। तो स्वर्ग में एक बहुत बड़ा ऐलान होता है, जय जयकार होता है, एक जश्न होता है। हालेलुया। कहता है, फिर मैंने स्वर्ग से बड़ा शब्द आते हुए देखा। कौन बोल रहा है? यूहन्ना। हालेलुया। यूहन्ना बोल रहा है कि मैं स्वर्ग से एक शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, पहला, उसके बाद और सामर्थ, दूसरा, तीसरा में और राज, चौथा में उसके मसीह के अधिकार प्रकट हुआ। ये 4 प्रकार का वहां पर जश्न हुआ। कहता है कि परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का राज और उसके मसीह का अधिकार जो है प्रकट हुआ। कहां प्रकट हुआ? स्वर्ग में प्रकट हुआ। जो स्वर्ग में प्रकट हुआ वो परमेश्वर हमारे दिल में, हमारे मन में भी प्रकट करेगा। हालेलुया। उद्धार, सामर्थ, राज और मसीह का अधिकार। यीशु मसीह का था, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया। हालेलुया। मत्ती 28 के 18 में लिखा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए मेरे पास आओ। हालेलुया। तो वो दुष्ट आत्मा वहां निकल गया, अब वहां पृथ्वी पर गिरा दिया गया। देखिए आगे लिखता है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता है, गिरा दिया गया। परमेश्वर के सामने लूसीफर आज भी दोष लगाता है हम लोग को। हालेलुया। हम लोग जरा सा गलती करते हैं ना, उस गलती का वीडियो को ले जा करके परमेश्वर को दिखाता है, कहता देख परमेश्वर तेरा बेटा और बेटी का देख क्या कर रहा है। हालेलुया। हम सोचते हैं हमको कोई नहीं जानता, हमको कोई नहीं, लेकिन लूसीफर जो है परमेश्वर के सामने जाकर कहता दोष लगाता है, देखो ये क्या कर रहा है, देखो ये क्या कर रहा है, ये चीज क्या कर रहा है। ये हमेशा रात और दिन दोष लगाया करता है। उसको कहता है गिरा दिया गया। अब जो है नीचे पर गिर करके अब हम लोग के पास में है, धरती में है, हम लोग के पास में नहीं, धरती में है। तो वह जो है धरती में आ गया और जो है हम लोग की हर एक एक्टिविटी को, हम लोग के हर एक उठने बैठने, चलने फिरने, बोलने बतियाने, हर चीज को वो बारीकी से ध्यान से देखता है और देख करके परमेश्वर के सामने दोष लगाता है। हालेलुया। इसलिए आज लोग भी एक दूसरे को दोष लगाते हैं, आदमी को दोष लगाते हैं। तो आदमी वो दोष नहीं लगा रहा, वो लूसीफर दोष लगा रहा। गारम कहते वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुआ। हालेलुया। किस कारण से जयवंत हुआ? मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण। 2 चीजें। हालेलुया। मेमना का लहू और गवाही के वचन। गवाही कितना महत्वपूर्ण है, गवाही जो है कितना जरूरी है, गवाही जो है इतना जरूरी है, इतना आवश्यक है एक छुटकारा देने वाले के लिए। इसलिए हम जगत के लिए हम गवाही कारण बने। हालेलुया। हम गवाही कारण बने, हम गवाही देते हैं तो शैतान की ताकत को हम कमजोर बनाते हैं। हम दुनिया में गवाही देते हैं, संसार में गवाही देते हैं, चर्च में गवाही बोलते हैं, तो हम उस गवाही बोलने के द्वारा शैतान की जो ताकत होता है उस ताकत को हम कमजोर बना देते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें गवाही की जीवन भी जरूरी है, गवाही का जीवन बहुत जरूरी है। और इसी कारण मेमने के लहू के कारण और अपने वचन, अपने गवाही के वचन कारण उस पर जयवंत हुआ। किस पर जयवंत हुआ? शैतान पर, अजगर पर, लूसीफर पर जयवंत हुआ, मतलब जय प्राप्त कर लिया। हालेलुया। और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। कौन ने जाना प्रिय? यीशु मसीह। यीशु मसीह अपने प्राण को प्रिय नहीं जाना, बोला कि जो भी करना है करो, हमें तो जी उठना है। तुम इस शरीर को काट करके 75 टुकड़ा भी कर दो ना, ये शरीर अपने आप जुट जाएगा।
हालेलुया, अपने आप एक साथ हो जाएगा और इस तरह से जो है हम जी उठेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने प्राण को प्रिय नहीं जाना। हालेलुया, अपने प्राण को प्रिय नहीं जाना। किस लिए नहीं जाना? हमको छुड़ाने। हालेलुया, क्यों नहीं प्रिय जाना? क्या उसकी क्या गलती था? क्या उस यीशु मसीह को लूसीफर पकड़ के रखा था? क्या यीशु मसीह कोई बंधन में था? क्या यीशु मसीह कोई प्रकार की दलदल में, कीचड़ में फंसा हुआ था? नहीं, वो हम लोग को बचाने के लिए, हालेलुया, हम लोग को छुटकारा देने के लिए, हम लोग को बचाने के लिए अपने प्राण को प्रिय नहीं जाना। हालेलुया, हम लोग जो है सुनते होंगे हमारे देश की आजादी के लिए कितने महापुरुषों ने बलिदान चढ़े। जान रहे कि इस आजादी के लिए अगर हम खड़ा होंगे तो अंग्रेज जो है हमको जिंदा रहने नहीं देंगे। तो पर भी आदमी खड़ा होकर के आजादी की लड़ाई लड़े। हालेलुया, तो ये शारीरिक लड़ाई था, ये कोई आदमी गुलामी था। लेकिन यहां पर गुलामी की बात है शैतान अजगर लूसीफर की। हालेलुया, ये लूसीफर और अजगर जो है ये मनुष्य को गुलाम बना के रखा है, मनुष्य को जो है बंधन बांध करके रखा है। तो इससे हमको आजादी पाना है। मनुष्य का उपाय, मनुष्य का बुद्धि, मनुष्य का ज्ञान, मनुष्य का अकल और मनुष्य का बल ताकत के द्वारा ये आजादी नहीं मिल सकता है। हालेलुया, इसके लिए परमेश्वर की जरूरत है। जब परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की ताकत के द्वारा अजगर को उस स्वर्ग से जहां परमेश्वर विराजमान रहता है वहां से निकाला, तो परमेश्वर का यह भी सामर्थ्य रखता है कि परमेश्वर का दूसरा स्वर्ग जो हम और आप है, जो परमेश्वर का मंदिर है, यहां से भी परमेश्वर जो है उस लूसीफर को निकालने की ताकत रखता है। हालेलुया, तो मेमना का लहू और अपनी गवाही के वचन के द्वारा उस पर जयवंत हुआ और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। मृत्यु का अनुभव भी ले ली। मृत्यु उसको हरा नहीं सकता है। यीशु मसीह को मृत्यु मार नहीं सकता है। यीशु मसीह को मृत्यु कुछ नहीं कर सकता है। तो पर भी मृत्यु के समानता में अपने आप को ले गया, अपने आप को उस मृत्यु की दशा में ले गया। हालेलुया, ताकि शैतान की सिर को कुचल सके, ताकि शैतान की तमाम ताकतें हैं उसको सीज कर सके, ताकि जो शैतान की तमाम पावर है उसको जो है कंट्रोल कर सके, बिल्कुल निम्न 0 पॉइंट में ला सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर का जो उपाय था, ये सब कुछ सर्वोपरि और उसकी उपाय जो है सफलतापूर्वक जो है उसके ऊपर में जो है काम हो गया। हालेलुया, हमें आज जो है डरने की जरूरत है। कब डरने की जरूरत नहीं? जब हम परमेश्वर में ठीक ठाक हैं, परमेश्वर मसीह जीवन में संगति में, विनती में, प्रार्थना में अगर सही से चल रहे हैं, तब डरने की जरूरत नहीं। अगर हम मामूली से जीवन बिताएं कि हम चलो पानी में डूब करके डुबकी बन गए हैं, पता है डुबकी बनने वालों के पीछे ज्यादा शैतान ध्यान लगाता है, इसलिए डुबकी बन गए हैं, इसलिए अब जो है कोई चिंता की बात नहीं है, ऐसी सोचने की गलती मत करो। हालेलुया, लिखा कि वह मृत्यु भी सह ली, 12 में 12 का 12। इस कारण हे स्वर्गो, हालेलुया, इस कारण हे स्वर्गो और उनमें रहने वाले मगन हो। हालेलुया, हे स्वर्गो, परमेश्वर जहां रहता उसका स्वर्ग, वो स्वर्ग है। और परमेश्वर जहां हमें कहता तुम परमेश्वर का मंदिर हो, ये भी परमेश्वर का स्वर्ग है। कहता हे स्वर्गो, यदि परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है, परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है, तो हम स्वर्गों हैं। और कहता हे स्वर्गों और हे परमेश्वर के मानने वाले, उनमें रहने वाले मगन हो। मगन हो मतलब आनंद मना, खुशी मना। हालेलुया, लेकिन हर चीज को देखते हुए कि हमारा प्रार्थना का जीवन कैसा है, हम वचन में किस तरह से चल रहे हैं, विश्वास में किस तरह से चल रहे हैं, उस चीज को देखते हुए। अब दूसरा पैराग्राफ में आए, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय। पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया। क्रोध के साथ उतर, क्या वहां पर था तो क्रोध में नहीं था? नहीं, वहां पर था तो बहुत खुशी में, लेकिन वहां से निकाल दिया गया है ना, कुर्सी से उतार दिया गया। पूरा स्वर्ग उसको प्रधानता के नाम से जानते लूसीफर,
अब जो है कौन जाने, इसलिए वहां से निकाल दिया गया। आप निकाल दिया गया तो कहता है हे स्वर्गो, आप उनमें रहने वाले मगन हो, मतलब खुश रहो, और लेकिन एक तरफ दुख रहो। कह रहा हे पृथ्वी और समुद्र, ये समुद्र संसार को दर्शा, हालेलुया। ये पृथ्वी और ये समुद्र संसार, इस संसार में जो है हम पृथ्वी में, और जो लोग पृथ्वी को छोड़ करके चंद्रमा में और मंगल ग्रह में चले गए हैं ना, उनके लिए भी ये समुद्र तुम पर है, मतलब अब तुमको हाय हाय करने की बात आ रहा है। हालेलुया। आप देख ही रहे संसार हाय हाय, शैतान जो है संसार को हाय हाय हाय, मतलब हम लोग भी जब यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो हाय हाय, मतलब हाय जान, क्या 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 हो जाएगा, अब क्या होगा कहना नहीं, अब क्या घटना घटे कोई नहीं। अब जो है, अब भगत के पास जाइए, भगत ऐसा चीज को बता देता है कि जो भी जीवन में कुछ शांति बचा हुआ था वो भी शांति खत्म हो जाता है। डरवा देता है कि तुम्हारे घर में 2 दिन के बाद में लाश निकलने वाले हैं। तो अब हम जो हैं बिल्कुल जो है कोमा में चले जाते हैं, ना खाना खिलाता है, ना नींद लगता है, कुछ नहीं। तो इस प्रकार से हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर है, तुम रोगो, तुम्हें अब जो है बड़े क्रोध के साथ में भूत जो है नीचे उतर गया, बड़े गुस्सा के साथ में दुष्ट आत्मा लूसीफर, अजगर जो है, शैतान, सांप जो है नीचे उतर आया है, इसलिए तुम पर है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर ट्रीटमेंट है, इसका इलाज है हम मसीह लोगों के लिए, परमेश्वर को जानने वाले लोगों के लिए उपाय है। यदि परमेश्वर को नहीं जानते हैं उसके लिए भी उपाय है, उसको परमेश्वर को जानना पड़ेगा, परमेश्वर के पास आना पड़ेगा, तब इसका ट्रीटमेंट है, उपाय है। कि लूसीफर जो बड़े गुस्सा के साथ में धरती में आया है ना, और धरती में आया है तब से गुस्साइल है, कभी खुश नहीं रहता, हमेशा गुस्सा में है। हालेलुया। वो हमेशा गुस्सा में रहता है, तो गुस्से में है, और वो जो है पृथ्वी में काम कर रहा है, बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। किसका थोड़ा समय बाकी है? शैतान का। उसके बाद में वो भी जान रहा है हमको भी अधोलोक में, नरक में डाला जाएगा। नरक वास्तविकता में उसी के लिए बनाया, आदमी लोगों के लिए बनाया नहीं गया। अब आदमी लोग जो है उस शैतान का पूंछ पकड़ करके चल रहे हैं, इसलिए जो उसका पूंछ पकड़ करके चल रहे हैं उसके अनुसार से चल रहे हैं, पूंछ की इशारा से चल रहे हैं, तो भाई उसको भी वहीं पर डालेगा परमेश्वर। परमेश्वर के बाद, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो चलेगा उसी को लोग परमेश्वर स्वर्ग में रखेगा। जहाँ बाकी जो शैतान के पीछे चल रहे तो शैतान को जहां डालेगा वहीं पर उसको भी डालेगा। हालेलुया। थोड़ा ही समय है बाकी। हम तो कहते हैं यीशु मसीह का आने का समय बहुत है, इसलिए आराम से हमको प्रार्थना करना है। मन करे तो प्रार्थना करना, मन करे तो चर्च जाना, नहीं तो नहीं। इसको पता है, इसको लूसीफर कि थोड़ा सा जो है काम, थोड़ा समय है, इसलिए थोड़े समय में बिल्कुल इतना स्पीड 5G जितना स्पीड चलता है ना, 4G 5G, उतना स्पीड से काम कर रहा है। और हम लोग परमेश्वर के लोग, परमेश्वर ने चंगाई क्या नहीं दे दिया, चंगाई, छुटकारा, शांति, और बस हम लोग जो है आराम से चल रहे हैं। वो जान रहा है थोड़े समय बचा, हम लोग को पता नहीं। हालेलुया। हम लोग को भी पता होनी चाहिए कि यीशु मसीह आने का समय बहुत नजदीक है, इसलिए हमें भी जो है बहुत जोर शोर लगा करके हमें भी तैयारी करना है। हालेलुया। शैतान का लक्ष्य है, शैतान अजगर का ये लक्ष्य है, बड़े क्रोध के साथ में, बड़े गुस्सा के साथ में इस धरती पर काम कर रहा है कि हम जहां जाऊंगा वहां पर जितना ज्यादा संख्या में इंसान को ले जा सकता हूं, ले जाना है। इस उद्देश्य से वो जो है धरती में काम कर रहा है। हालेलुया। और हम लोग का उद्देश्य क्या? हम लोग को उद्देश्य होनी चाहिए कि जितना ज्यादा संख्या में हम परमेश्वर के पक्ष में आ जाएं, जितना भी संसार में भटके हुए लोग हैं वो भी आ जाएं परमेश्वर की तरफ, और परमेश्वर के राज में वारिस हो। ये लक्ष्य होनी चाहिए। हम लोग का लक्ष्य जो है धरती में क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ घर रहेंगे, कहाँ गाड़ी घूमेंगे, ये सब की चिंता ये शैतान हम लोग को भूलभुलैया में भटका कर रखा है। हम लोग का लक्ष्य होनी चाहिए ये चीज,
जिस लक्ष्य के लोग लेकर के शैतान काम कर रहा है ना, उसका विपरीत दिशा, उसका अपोजिट पक्ष की तरफ से हमारा पक्ष होनी चाहिए कि जितना ज्यादा हो सके शैतान की तरफ लोग ना जाने पाए, हमारी तरफ जाने पाए। हालेलुया। ये लूसीफर धरती में आ गया है। क्या हम साधारण सा प्रार्थना और मामूली से जीवन जी करके और जो है परमेश्वर के राज्य में वारिस होने की सपना ना देखें? हालेलुया। आज जो है जब किसी व्यक्ति को जब दुष्ट आत्मा पकड़ता है ना, तो उसको निकालना कठिन हो जाता है। एक समय था कि दुष्ट आत्मा को मात्र हालेलुया बुलवा दीजिए, पानी पिला दीजिए, आशीष पानी, दुष्ट आत्मा पूंछ पकड़ के भागता था। अभी जो है दुष्ट आत्मा भी ना, लश्कर भी है ना, क्रिश्चियनों के बीच में कैसे काम करना है वो भी अच्छा ट्रेनिंग करके आ गया है। तो हमें जो है बिल्कुल जो है वो देखते रहता है, जांचते रहता है। हम लोग आ जाएं जो पहले पढ़े थे उस वचन की ओर, अब जो है अब समझ में आएगा। यहाँ पर ये दुष्ट आत्मा उस बालक को, उस लड़का को पकड़ करके कितने दिन तक उसको सता रहा था। उसका पिताजी जो है प्रभु यीशु मसीह के पास ले आए। हालेलुया। तो बहुत भीड़ था और भीड़ में होने के कारण प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं जा सका, अपने उस लड़का को लेकर नहीं जा सका यीशु मसीह के पास। तो ये उस लड़के का पिताजी जो है यीशु मसीह के चेले लोग को बोला कि हे गुरुजी, हे यीशु मसीह के चेले लोग, गुरुजी लोग, इस बच्चे के लिए आप लोग प्रार्थना कर दीजिए ताकि ये जो है ठीक हो जाए। अब क्या इतना भीड़ में यीशु मसीह के पास हम कैसे जाएंगे, इसलिए आप लोग प्रार्थना कर दीजिए ताकि हम ठीक, हमारा लड़का जो है ठीक हो जाए। हालेलुया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हम लोग मरकुस 9:18 में, जहां कहीं वह उसे पकड़ती वहीं पटक देती और वह मुंह में फेन भर लेता और दांत पिसता और सूखता जाता। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल ना सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देकर कहा, हे अविश्वासी लोगों, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। यहाँ पर जो है यीशु मसीह बता रहा, तेरे चेले के पास में लाए, प्रार्थना करवाए, लेकिन निकाल नहीं सके। निकालना है, दुष्ट आत्मा को निकालना है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने स्वर्ग से दुष्ट आत्मा को मिकाएल की लड़ाई के द्वारा जो है उस अजगर को, लूसीफर को, सांप को वहां से निकाल करके स्वर्ग को साफ किया है। अब जो है हमारे अंदर में, मनुष्य के अंदर में वो दुष्ट आत्मा रहने खोजता है, वास करना चाहता है, उसका जो है मालिक बनना चाहता है। यदि है तो वहां से निकालना है। अब यहां पर कह रहा है ये निकाल नहीं सके। हालेलुया। अब यहां पर जो है एक बात आता है, तब तक पवित्र आत्मा जो है मनुष्य के अंदर में वास नहीं करता था, क्योंकि पवित्र आत्मा आया नहीं था। प्रभु यीशु मसीह जब तक जाता नहीं तब तक पवित्र आत्मा आता नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां पर एक कारण बताया, हे अविश्वासियों। अब बताइए, यीशु मसीह अपने चेलों को अविश्वासियों की डिग्री दे दिया, अविश्वासियों की पीएचडी नहीं दिया। अविश्वासियों मतलब विश्वास नहीं है ऐसा पीएचडी दे दी। हालेलुया। इसका मतलब जो अंदर में दुष्ट आत्मा है ना, निकलेगा कब? विश्वास। हालेलुया। विश्वास बहुत मजबूत करना, विश्वास बहुत मजबूत करना। यहां पर कहता है, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे मेरे पास मिलेगा। हालेलुया। अविश्वासी, हमें विश्वास करना है, विश्वास जो है बढ़ाना है, विश्वास को जो है मजबूत करना है। विश्वास प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का विश्वास जो है बोलने से नहीं, ये विश्वास हमारा अंदर में अपने आप जो है बढ़ना चाहिए। हालेलुया। विश्वास, देखिए लोग जो हैं, जो विश्वासी लोग हमेशा शैतान की कथा कहानी सुनते हैं, शैतान की कथा कहानी सुनते हैं या बोलते हैं, उसके अंदर में विश्वास कमजोर हो जाएगा।
क्योंकि कथा कहानी में शैतान इसने वहां पर ये किया, शैतान ने वहां ये किया, वो किया, उसको ऐसे मारा, वहां पर ये, तो ये चीजें जो है ना शैतान की बातें बच जाता है और बचने के बाद में विश्वास को कमजोर करता है। हालेलुया। आज जो है संसार में दुष्ट आत्मा कैसा हरकत कर रहा है उसको भी लोग जो है मोबाइल में डाल करके दुनिया को दिखा रहे हैं, विश्वासों को दिखा रहे हैं ताकि तुम डरो, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये विश्वास को कमजोर करने वाली बात है। हालेलुया। तो यहां पर विश्वास को बढ़ाना है। विश्वास को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो अद्भुत काम किया है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। जो परमेश्वर ने मसीह जीवन में अद्भुत काम करता है, या यीशु मसीह ने इस धरती में रहते हुए 3.5 साल की सेवकाई में जो परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा को निकाला, कब्रिस्तान में रहने वाले को दुष्ट आत्मा को निकाला, यहाँ पर जो गूंगी आत्मा और लंगड़ी वाला आत्मा है, जो आग में और पानी में गिराने वाला आत्मा है, सुखा देने वाला आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, इससे आजाद किया। ऐसे ऐसे बातों को हमको सुनना है, ऐसे ऐसे बातों को अध्ययन करना, ऐसे ऐसे बातों को हमको सीखना है। हालेलुया। जो है कोरोना बीमारी कोई बहुत बड़ा बीमारी नहीं था, लेकिन उस बीमारी को दुनिया के सामने ऐसा पेश किया गया कि लोग जो है ना खाली सुन करके आदमी का शरीर का बाल खड़ा हो जाता, खाली सुन करके, क्योंकि संसार में उसको ऐसा किया गया ही, ऐसा ही प्रचार किया गया कि लोग जो हैं बीमारी तो सामने देखा नहीं, लेकिन उसको सुन करके उसको डर जो है पहले, तो ये डरवाया जा रहा है ताकि तुम डरो उससे। हालेलुया। आज जो है लोगों को बताया जाता है उस बरगद के पेड़ में भूत थे, जबकि वहां पर कुछ नहीं। आदमी रात भर वहां पर सो करके और रात बिता जाए कुछ नहीं, लेकिन एक आदमी को खौफ मतलब डरवाया जाएगा, वहां पर भूत रहता है। और जैसे ही आप रात में उस बरगद के पेड़ के सामने पहुंचिएगा ना, मतलब रास्ता है, पहुंचेगा तो खाली सोच करके आपका शरीर का बाल खड़ा हो जाए, जबकि है कुछ नहीं। एक अफवाह फैलाया जाता है, अफवाह में शैतान की एक बहुत बड़ा ताकत। हालेलुया। अफवाह के द्वारा, इस बातों के द्वारा शैतान काम करता है। तो यहां पर चेले लोग निकाल नहीं सके। हालेलुया। जब दुष्ट आत्मा को चेला नहीं निकाल सका तो फिर चेला बनकर रहा क्यों? हमारा सवाल ये। एक विश्वासी जब दुष्ट आत्मा निकाल नहीं पाता है तो फिर वो विश्वासी कहलाएगा कैसे? सो बताए। यहाँ तो अविश्वासी का पीएचडी दे दिया इसमें। हालेलुया। जो पास्टर दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकता है फिर वो पास्टर नहीं। जिस मंडली कलीसिया के भाई बहन की प्रार्थना द्वारा अगर दुष्ट आत्मा नहीं निकलता है तो शंका करनी चाहिए हम किसकी प्रतिनिधि। हालेलुया। सोचने वाली बात, सोचते रहना, मनन करना। जिस मंडली कलीसिया पास्टर परमेश्वर के दास की प्रार्थना द्वारा दुष्ट आत्मा नहीं निकलता है तो फिर क्या चीज की सेवा कर रहा है? क्या चीज कर रहा है? क्या वो दुष्ट आत्मा काम कर रहा है? भूतोला काम कर रहा है? इसको कह देना कि भूतोला काम कर रहा है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। हालेलुया। इसलिए हम लोग को बिल्कुल सोच समझ करके अच्छे कलीसिया और मंडली में संगति करने की जरूरत। फालतू देख करके नहीं, बहुत सोच समझ कर। हालेलुया। जिस प्रभु यीशु मसीह का हे अविश्वासियों, अरे मेरे साथ में 3.5 साल तक तुम चले हो, मेरे साथ में चलते हुए 5 रोटी और 2 मछली से इतने 5,000 से अधिक लोगों को खाना खिलाते हुए देखे आपने। अरे कब्रिस्तान में रहने वाला दुष्ट आत्मा को, उस आदमी को आजाद हुए आपने देखे। 4 दिन से मरे हुए लाजर को आपने कब्रिस्तान में, उसका शरीर जो है ना 4 दिन में सड़ गया। आदमी 24 घंटा में मुर्दा लाश जो है 24 घंटा बाद में गंध आना शुरू हो जाता है। उसका 4 दिन हो गया।
24 घंटे में वो सड़ना शुरू हो जाता है। 24 गुने 4 गुना कर दीजिए, कितना घंटा में आदमी सड़ जाता है। ये सड़ा हुआ व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे लाजर बाहर निकला। हालेलुया। उनके चेले लोग देखें, ये सड़ा हुआ जिसका मांस सड़ रहा था, ये जिंदा होकर के बाहर आ गया। उसको देख करके इतना चीज देखने के बाद में इनकी विश्वास क्या घास चढ़ने गया? इनकी विश्वास कहाँ गया? जो लिख दिया, बोल दिया यीशु मसीह, हे अल्प, मतलब हे अविश्वासी, कहीं कहीं पर अल्प विश्वासी। तो इस प्रकार से हमें जानने की जरूरत है। हालेलुया। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता मेरे पास में आओ, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको जो है चंगाई दिया, छुटकारा दिया, आजाद कर दिया। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह ये भी नहीं कह रहा है कि तुम लोग विश्वास नहीं करते हो इसलिए मेरे जगह से निकलो और कहीं जाकर काम धंधा करो, मेरे ग्रुप में शामिल नहीं हो, कोई भी बात नहीं है। अब जो है यीशु मसीह के पास में इनके चेले लोग आए, बोले कि प्रभु हम लोग क्यों नहीं निकाल सकते? हालेलुया। देखिए, यदि हम नहीं जानते हैं, यीशु मसीह सिखाता है, भूल होती है हर कोई से, हर इंसान से भूल होता है, हर मानव से भूल होता है, लेकिन वो भूल या वो चूक जो है हमें सुधरने के लिए है। हालेलुया। ये सुधरने के लिए है, जानने के लिए है, समझने के लिए है। हमारा जो बंद आंखें है वो खोलने के लिए है, हमारा जो दिमाग और बुद्धि जो बंद है उसको खोलने के लिए है। हालेलुया। देखिए यहां पर मरकुस 9 का हम लोग 27 को पढ़ेंगे, लिखा हुआ है 27-28। परंतु यीशु ने उनका हाथ पकड़ करके उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा। ये लोग जब है प्रोग्राम खत्म हो गया, मीटिंग खत्म हो गया, सारे जो है लोग भीड़ थे खत्म हो गया, और ये लोग जो है किसी घर में आकर के आराम कर रहे थे। चेले लोग बहुत प्यार से जाकर के पूछते यीशु मसीह से। चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? हालेलुया। अगर निकलता नहीं है, प्रभु से पूछना। हमें ये दिमाग में ये जो है ये बैठना नहीं चाहिए, नहीं अब हमसे निकलबे नहीं करेगा। ऐसा चीज को मत बैठा। ऐसा चीज, कोई चीज ऐसा बाइबल वचन में लिखा हुआ नहीं है। ये चीज शैतान की ओर से आता है कि हमसे अब कभी शैतान निकलबे ही नहीं करेगा। ये चीज जो है बैठाना नहीं, हमें सोचना, हमें यीशु मसीह से पूछना है, प्रभु आप मुझे, आपके पास मैं आया हूं, क्यों नहीं निकलेगा प्रभु? किस लिए नहीं निकलेगा प्रभु, हमको बताइए। यदि कौन कारण से नहीं निकलेगा, निकलने का क्या कारण है, क्या उपाय है, उस उपाय को हमको बताइए। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह क्या बताता है 29 में, उसने उनसे कहा, यह जाति, कौन जाति? यह जाति, ये जाति जो है ना, दुष्ट आत्मा, लूसीफर, सांप, इब्लिस, अजगर, ये कितने ढेर सारे नाम हैं, उसको यीशु मसीह कहता है यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती, बिना प्रार्थना। हालेलुया। तो आज हमें प्रार्थना का जीवन जीना चाहिए, प्रार्थना का जीवन बिताना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना का जीवन बिताना चाहिए। बिना प्रार्थना, ये जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकलती। बिना प्रार्थना के बिना किसी और उपाय से, संसार में जितना उपाय कर ले, संसार में जितना तरीका अपना ले, संसार में जितना सिस्टम को आप लगा दीजिए निकालने के लिए, वो कोई उपाय, कोई सिस्टम के द्वारा वो जो है निकल नहीं सकता है। हालेलुया। तो वो निकल सकता है प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। हमें प्रार्थना का जीवन, यीशु मसीह रात में अकेले पहाड़ पर चढ़ करके रात भर प्रार्थना करता। हालेलुया। हमें प्रार्थना का जीवन बिताना हो सके तो आप जो है रात में भी उठ करके प्रार्थना करें। हालेलुया। रात में भी उठिए, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, और उठ करके प्रार्थना, 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें। हालेलुया। गीत गाएं, प्रभु का भजन गाएं। ये प्रार्थना बिना नहीं निकल सकता। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे तो नहीं निकल सकता। यदि हमारे अंदर नहीं है, बाहर है, तो अगर प्रार्थना का जीवन नहीं है वो घुस जाएगा। दोनों बात, अगर आदमी के अंदर है तो बिना प्रार्थना को निकलेगा नहीं,
यदि वो बाहर है, अगर उसके जीवन में प्रार्थना का जीवन नहीं है, तो घुसने में उसका रास्ता बनना। हालेलुया। अब भूत अगर घुस जाएगा, बोलेंगे भूत घुस गया, क्या कारण से घुसा, कैसे घुसा? कारण हमारा खुद कमजोरी, हमारा अपना खुद कमजोरी है, हमने प्रार्थना का जीवन बिताया नहीं, प्रभु का संगति का जीवन बिताया नहीं। इसलिए शैतान जो है ना, इन दिनों में संसार के लोगों के ऊपर में कम, परमेश्वर के लोगों के ऊपर में ज्यादा अटैक करता है। क्यों? क्योंकि वो जो है देखते रहता किसका जीवन में प्रार्थना का जीवन नहीं है, संगति की जीवन नहीं है। वचन को सुन करके कौन कौन लोग जो है भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं, सब कुछ को टटोलते रहता है और वो घुसता है। हालेलुया। तो प्रार्थना का जीवन अगर नहीं है, अब प्रार्थना का मतलब इसमें बहुत ढेर सारे हैं। प्रार्थना में वचन को पढ़ना, प्रार्थना में भजन गीत गाना, प्रार्थना में परमेश्वर की स्तुति करना, प्रार्थना में परमेश्वर के गुणगान करना, वचन को पढ़ना, संगति जाना, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। हालेलुया। खाली प्रार्थना करना मतलब हम घरों में प्रार्थना कर दे, प्रार्थना कर सकते चाहे कहीं जाए चाहे नहीं, ये भी बात नहीं। तो प्रार्थना, बिना प्रार्थना के जाति नहीं निकले। बिना प्रार्थना का जो दुष्ट आत्मा है ना, उसका घुसने का रास्ता जो है उसको ब्लॉक करना है, बंद करना है। तो बंद कैसे होगा? बिना प्रार्थना का बंद नहीं होगा। हालेलुया। अय्यूब के जीवन के चारों ओर परमेश्वर का बाड़ा था, और शैतान जो है बाहर घूम करके और चला जाता, तो घुसने नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि वह जीवन में प्रार्थना का जीवन के साथ में उसका जीवन सीधा था, खराई में चलता था, बुराई से दूर रहता था, परमेश्वर का भय मानता था। हालेलुया। प्रार्थना बिना ये दुष्ट आत्मा नहीं निकलेगा। प्रार्थना बिना दुष्ट आत्मा जो बाहर है, वो जो है हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में ना घुसे, हमारे जीवन को आक्रमण ना करे, अटैक ना करे, तो बिना प्रार्थना का वो जो है नहीं माने। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा ही वो मान सकता है। इसलिए प्रार्थना का जीवन बिताना है। प्रार्थना मात्र जो है लोग प्रार्थना करना शुरू करते हैं, 5 और 10 मिनट में खत्म कर देते हैं। ये 5-10 मिनट वाली प्रार्थना से होने वाला नहीं। 1 घंटा या 1 घंटा से ऊपर प्रार्थना करना। हालेलुया। ये 5-10 मिनट वाला वो बच्चे लोग काम, या शुरुआत जब हम मसीह में आए थे उस समय काम, अब मसीह में हम बुढ़ा गए, बुजुर्ग हो रहे हैं, इतना दिन हो रहा है, और हम 5-10 मिनट में प्रार्थना हम ही मान देते। ऐसे में काम नहीं चले। हमें प्रार्थना घंटों से ऊपर करना चाहिए। अब लगातार प्रभु को धन्यवाद नहीं दे सकते हैं, गीत भी गाइए, वचन को पढ़िए, ये सब चीज तो कर सकते। इस तरह से जो है हमको प्रार्थना में जो है कुछ देर तक जो है अड़े रहना। हालेलुया। और सबसे अधिक परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर स्तुति के सिंहासन पर विराजमान रहे। हालेलुया। हम लोग अभी सुन रहे थे भजन संहिता का वचन, परमेश्वर की स्तुति करो। हे मगरमच्छों परमेश्वर की स्तुति, चांद तारे परमेश्वर की स्तुति कर, पहाड़ पर्वत परमेश्वर की स्तुति कर। परमेश्वर से प्रार्थना करें नहीं बोला, परमेश्वर की स्तुति करें। ये स्तुति जो है ना सबसे बड़ा हथियार है शैतान से जीतने के लिए, दुष्ट आत्मा को हराने के लिए, भूत को निकालने के लिए, और अपने जीवन को जीवन बनाने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सबको बहुत आए अपने आप को बंद करें और इसमें प्रार्थना करें, धन्यवाद दें। ये जाति बिना प्रार्थना का नहीं निकलेगा, ये जाति बिना संगति का नहीं निकलेगा, ये जाति बिना विश्वास का नहीं निकलेगा। इसलिए हमें विश्वास में, आत्मिकता में आगे बढ़ना, प्रार्थना में आगे बढ़ना, प्रार्थना का जीवन में आगे बढ़ना। हालेलुया, 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 परमेश्वर का हमारा राजा प्रभु का प्रभु यीशु ओ जयकार महिमा बढ़ाए तारीफ जयकार करते खुदा हालेलुया। यीशु की महिमा बढ़ाए तारीफ जयकार करते खुदा का जिंदा परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद 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 हालेलुया। यीशु के नाम में जय, 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 यीशु के नाम में जय। ओ धन्यवाद 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 हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया। तेरे जगरे 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 जगरे